as we know that we have 5 sense organs, and each and every sense organ is very important for us because they do a vital role for us. Similarly, we are going to learn one of them, that is ears. So we are going to learn first that how ear is made up of, it means what are the various parts of ears and how it works. There are two parts of study of today's class. So let's study that what are the parts of ears. The first is our ear can be categorized or can be classified into main three parts. The first one which we see from outside, which is outer ear, and it is connected with a tube like structure. So of course the another part is middle ear, and the last and farthest part of our ear is, that is, inner ear. So there are three parts of ear: outer, middle and ear. So first of all, sound reaches and it is gathered through our outer ear, that is pinna, and it goes through a very tiny tubes, that is ear canal, and after it reaches to the middle ear, there where a drum like structure is there, and it actually increases the intensity of sound. And now next it goes to the second part, means middle ear, there where bones are arranged. 3 bones are there. Okay, the next structure is inner ear, there where it means snail like structure you can see, that is actually cochlea, and it has many neurons or nerve cell which change vibration, it means sound, into impulses, electrical impulses, and then the sensory nerves is send it to the brain, where we can feel the sound and of course do what we require there. So let's start the few parts of the ears. As we have जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं: आउटर ईयर जो बाहरी हिस्सा होता है, मिडिल यानी बीच वाला हिस्सा होता है, सबसे अंदर का हिस्सा इनर ईयर होता है। तो आउटर ईयर की अगर बात करें तो आउटर ईयर जो हम लोग देख पाते हैं उस हिस्सा को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ये जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल बोन यानी कार्टिलेज से बने होते हैं। इसी कारण से आप ईयर को जैसे चाहें वैसे मोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज से बने हुए हैं। कार्टिलेज जो होते हैं ये बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल आप बोल सकते हैं कि बोन होते हैं, और ये काफ़ी हमारे बाकी दूसरे बोन की तरह ये काफ़ी हार्ड एंड रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये पिन्ना जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ईयर कैनाल भी कहते हैं। ये एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इससे साउंड आगे रीचेज होगा। कहाँ पर? तो यहाँ एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे साउंड वाइब्रेट होगा, ठीक है, वाइब्रेशन यानी कंपन होगा, और इस तरह से जो साउंड आ रहा है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसके इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। यानी कि पिन्ना से जो साउंड आ रहा है वो आगे की तरफ, ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आगे की तरफ कहाँ पहुँच रहा है? तो हमारे ईयर ड्रम तक रीच कर रहा है, जहाँ पे साउंड को और ज़्यादा इंटेंस कर दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि मिडिल ईयर की तरफ। तो मिडिल ईयर में बोन होते हैं 3, तीनों बोन को एक साथ ऑसिकल्स कहते हैं, और ये तीनों बोन का नाम जो है इनके शेप के आधार पर रखा गया है, जिसमें से फर्स्ट आपको मैंने यहाँ पर नेमोनिक कर रखा हूँ मैं, HAS। H फॉर हैमर, हथौड़े जैसा होगा, A फॉर एनविल, शेप का नेम है ये, और S फॉर स्टेरप। इस तरह से हैमर, एनविल और स्टेरप, ये तीनों भी क्या करते हैं? इन वाइब्रेशन को एक दूसरे के साथ आप बोल सकते हो क्या कि वाइब्रेट करते हैं, और ये साउंड फिर आगे चल करके इनर ईयर तक पहुंचता है। इनर ईयर में जो अगर आप स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पे जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है और वाटरी लाइक माने फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ पे फिल्ड होता है, और इसमें अंदर में हेयर लाइक बहुत छोटे छोटे आप बोल सकते हैं कि हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलेंगे, यानी सेमी सर्कुलर मतलब क्या? आधा सर्कल जैसा बोल सकते हैं कि ऐसा कैनाल्स होता है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि साउंड आगे की तरफ जाता है। जो कहाँ पहुँचता है? तो स्नेल लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये इसको कॉक्लिया पढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँचता है। इसमें ढेर सारे नर्व्स होते हैं, जिस नर्व्स को क्या कहेंगे? यहाँ पर ढेर सारे आप बोल सकते हैं कि नर्व्स होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑडिटरी नर्व्स बोलेंगे। ऑडिटरी नर्व्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑडियो जो यानी कि साउंड के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो साउंड के फॉर्म में जो हमें वाइब्रेशन मिल रहा है, उस साउंड को ये बदल देता है किस में? तो साउंड को इम्पल्स में यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है।
फिर आगे चल करके यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है हमारे सेंसरी नर्व्स की मदद से। तो साउंड बेसिकली हमारे ईयर्स में कुछ ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो साउंड का अगर हम लोग पाथवे देखें तो सबसे पहले ईयर जो ईयर का जो बाहरी हिस्सा है, आउटर ईयर यानी पिंडा, ये साउंड को गैदर कर रहा है, ट्यूब से वाइब्रेशन आगे की ओर बढ़ रहा है। ये मिडिल ईयर के ईयर ड्रम पे आता है जहाँ पे ये साउंड और इंटेंस होता है। फिर 3 बोन जो होते हैं यानी हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये क्या करते हैं और वाइब्रेट करते हैं साउंड को। फिर आगे चल करके ये साउंड जब पहुंचते हैं तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हुए आगे ये साउंड पहुंचते हैं जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉटिला। यहाँ से जुड़े हुए होते हैं क्या, ऑडिटरी नर्व्स जो हेयर लाइक होते हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, साउंड से इनको इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलते हैं, जिसे फिर सेंसरी नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, जहाँ ब्रेन साउंड से रिलेटेड जो हमें एक्शन लेना है उसको इंटरप्रेट करता है। इस बीच में एक आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो मिडिल ईयर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम आपको यूस्टैकियन ट्यूब। ये यूस्टैकियन ट्यूब का काम क्या होता है, एयर के बैलेंस को या अंदर के प्रेशर को बोल सकते हो कि बैलेंस करने का काम करता है। ये हमारे थ्रोट तक खुलता है। ये जो यूस्टैकियन ट्यूब है ये हमारे थ्रोट यानी गले तक ये खुल रहा होता है। तो ये कुछ हमारे ईयर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए। आई होप आपको बेहतर लगा होगा। थैंक यू।